अफसरशाही चल रही है, बीजेपी सरकार की पूरी तानाशाही है और हिटलरशाही कर रही है। दिल्ली की जनता है उसका नुकसान हो रहा है, इससे काम होने में कहते हैं अड़चनें पैदा हो रही हैं। जनता इनसे नाराज हो जाएगी, आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी भारी नुकसान होगा। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। बीजेपी सरकार से लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार परेशान नजर आती है, लेकिन इन दिनों मामला कुछ और ही है। हाई तेवर में नजर आ रहे हैं केजरीवाल, नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ, बीजेपी के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है, साफ तौर पर अपील की है कि आप इस अध्यादेश को निरस्त कर दें, रद्द कर दें, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। आज हम सुंदर नगरी के भीतर, सुंदर नगरी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से राय जानेंगे कि इस तरह से अध्यादेश जो बीजेपी लेकर आई है उस पर उनकी क्या राय है। आम आदमी पार्टी को खुशियां मनाते हुए 8 से 10 दिन का भी समय नहीं हुआ था, क्योंकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेता है, ये फैसला सुनाता है कि अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इसमें पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर, भूमि को छोड़कर बाकी सारे निर्णय ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, नौकरशाही को लेकर अब आम आदमी पार्टी आप सरकार करने वाली है। लेकिन उसके 8-10 दिन के भीतर ही 19 तारीख को फिर बीजेपी अध्यादेश लेकर आ जाती है और मामला हाथ से निकलता नजर आता है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का। आम जन क्या सोचता है, सोशल वर्कर्स क्या सोचते हैं, पढ़ा लिखा तबका है हमारे बीच, वो क्या सोचता है, इस पर हम राय लेंगे। आप भी देखिए। तो सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। अध्यादेश लेके आ गई आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी। अभी अगर आपने न्यूज़ देखी होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी होगी तो ये समझ में आया है, सामने आया है कि केजरीवाल सरकार ने अपील की है। बिल्कुल ताज़ी ये जानकारी, लेटेस्ट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के फैसले को, अध्यादेश को चुनौती दी है। कैसे देख रहे हैं, क्या जीत की ओर कदम या फिर ये अध्यादेश जो है उसको निरस्त की ओर देख पा रहे हैं? ये जो अध्यादेश है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये बीजेपी की हिटलरशाही की तरफ दर्शाता है। दिल्ली की जनता ने एक सरकार को चुना, उस सरकार की एक चुनी हुई कैबिनेट है, उस सरकार में चुने हुए विधायक हैं। उन सब का ये दायित्व बनता है कि जनता के लिए काम करें। वो लोग जनता के लिए काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों को रोकने के लिए बीजेपी के पास सिर्फ एक हथियार था, वो ये अध्यादेश है। पहले उन्होंने इसके गैर संवैधानिक तरीके से अधिकारियों पर कब्जा करके आपको काम रोकने का काम किया। उसके बाद उन्होंने जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से केस को हार गए, उसके बाद वो अध्यादेश लेकर के आ गए। इस अध्यादेश के माध्यम से वो दिल्ली की सरकार को पंगु बनाना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जबकि केजरीवाल की सरकार काम करना चाहती है। बहुत सारे जनहित के फैसले दिल्ली की कैबिनेट ने पास करके एलजी के यहाँ भेजे हुए हैं, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। दिल्ली की जनता इसको समझती है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। चलिए, आम जनता में एक बात हमेशा से रहती है कि काम काम काम, केजरीवाल सरकार बहुत काम कर रही है। 3 काम आप गिनवा दीजिए जो केजरीवाल सरकार सबसे बेहतर कर रही है, बीजेपी से ऊपर है। दिल्ली की जनता के लिए जन स्वास्थ्य का जो काम केजरीवाल सरकार ने किया वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपने देखा दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले, आपने देखा दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। दिल्ली के अंदर आपको महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा आप देख रहे हैं। इसके अलावा बिजली की सब्सिडी आप देख रहे हैं, फ्री पानी आप देख रहे हैं। इतनी सुविधाएं, ये वही सारी सुविधाएं हैं जो केजरीवाल भी गिनवाते हैं। हम अपने अगले सहयोगी कह लें या फिर वो जनता जो अध्यादेश के खिलाफ बात करना चाहती है उससे जानेंगे। सर, अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी से पूरा हमलावर है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को और भी विपक्षी दलों का साथ चाहिए? लेकिन विपक्षी दल तो मुकरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन देने से मना कर दिया है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। क्या आप ये लड़ाई अकेले नहीं जीत पाएगी? नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन पब्लिक इसके साथ में है और केजरीवाल सरकार को पब्लिक ने चुना है और अध्यादेश के खिलाफ हैं लोग। पब्लिक में आक्रोश है क्योंकि अध्यादेश ला करके जो हिटलरशाही दिखाना चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ अपने ही अंडर में सब कुछ रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला था कि चुनी हुई सरकार को फैसला लेने का अधिकार है, कानून व्यवस्था छोड़ करके। बाकी सब ट्रांसफ़र वगैरह, भूमि और पुलिस, हाँ, भूमि पुलिस वगैरह को छोड़ करके बाकी जो है अधिकारी, अफसरशाही चल रही है। बीजेपी सरकार की पूरी तानाशाही है और हिटलरशाही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील लगाई है आम आदमी पार्टी ने, अभी उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, सही लगाई है और होना भी चाहिए फैसला केजरीवाल जी के। क्या विपक्ष का जो पलटवार है, विपक्ष इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, उत्साह नहीं दिखा रहा आम आदमी पार्टी के साथ इस अध्यादेश के खिलाफ, उसको कैसे देख रहे हैं? कैसे भी नहीं, आम पब्लिक है, सब कुछ जान रही है।
सभी पब्लिक ने तो वोट देकर चुन लिया, लेकिन जब ऊपर डील करने की बात है विपक्ष के समर्थन की, वहाँ पे तो निराशा मिल रही है आम आदमी पार्टी को। तो क्या वो कमज़ोर नहीं कर रही आपको? नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है। अगर विपक्ष कमज़ोर भी कर रहा है तो जनता सब जानती है, आने वाले कल में सब सही हो जाएगा और बेहतर होगा। सर, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अध्यादेश बीजेपी ले तो आई, इसमें नुकसान क्या देख रहे हैं आप? ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो निर्णय बीजेपी के हाथ से निकल कर आम आदमी पार्टी के पास आया था, एक बार फिर से लग रहा है कि अब छिनता नज़र आ रहा है, तो इसको कैसे देख पा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसा आपने सवाल किया कि नुकसान क्या है, उन्हें फ़ायदा क्या है, इसलिए तो लाए ना, वो इसलिए लेकर आए। वो 9 मई को जो है ये फैसला हुआ, 11 मई को यार, हाँ 11 मई को फैसला हुआ। उसके 8 दिन के बाद ही फिर ये दोबारा रात में जिस दिन कोर्ट बंद होनी थी उस दिन फैसला लिया है, ऑर्डिनेंस लेकर आके। ये हिटलरशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इसका मतलब तो ये चुनी हुई सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहा। पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक भी हुई, लेकिन केजरीवाल का रुख तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है। केजरीवाल तो विपक्षी एकता की जो मेन बुनियाद है कि भाजपा के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, उस पर नहीं लड़ रहे। वो अध्यादेश के खिलाफ, मतलब अध्यादेश के लिए बात करना चाहते हैं। तो विपक्ष तो नहीं आने वाला? नहीं, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा? 12 विपक्षी दल थे, 12 में से 11 तो 15 थे सर। हाँ, ज़्यादातर तो सब दे रहे हैं, 12-14 तो दे रहे हैं, लेकिन एक अगर नहीं दे रहा तो उसके बारे में बात करें। लेकिन एक विपक्षी दल की आप बात कर रहे हैं वो है कांग्रेस, और कांग्रेस ही इकलौती ऐसी सरकार है जो देश में भाजपा के अलावा 4 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो जिस तरह से वहाँ उन्हें जीत मिली है, उसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस दोबारा उगती नजर आ रही है, सामने आ रही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पार्टी अगर समर्थन ना दे तो फर्क नहीं पड़ा। ये कांग्रेस को भी पता लग जाएगा, ये इतना खतरनाक अध्यादेश है कि ये पूरे भारत में हो जाएगा लागू। इसका मतलब ये है कि जो 31 राज्य हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सब केंद्र सरकार ही चलाएगी। इलेक्शन का क्या ज़रूरत है फिर? चलिए ठीक है। इनका तो भाई कहना है कि अध्यादेश के नुकसान ही नुकसान है, हिटलरशाही चल रही है, जो आमतौर पर आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती नजर आ रही है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हिटलरशाही चल रही है, असंवैधानिक चीज़ें हैं ये। वहीं विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं है ये, और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग इस अध्यादेश का समर्थन ही कर रहे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। हमारे साथ अगले हैं समाज सेवक, हम इन्हें भी कह सकते हैं, ये भी लगातार प्रदेश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करते नजर आते हैं। अध्यादेश को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्य नुकसान जो आप देख रहे हैं वो क्या चीज़ हो सकते हैं? हाँ जी बताइए। जैसे कि 11 मई को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिल्ली सरकार के पास रहेगी, और थोड़े दिन बाद ही कहते हैं उन्होंने जैसे कि देखा कि सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है तो अध्यादेश लेके आ गए। तो जो चुनी हुई सरकार है उसको कम से कम इतना अधिकार होना चाहिए कि जनता के हित के लिए काम करने चाहिए, वो अधिकार उन्होंने दे दिया, और वो अध्यादेश ला के तुरंत कहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी शक्तियों को छीन रहे हैं। इससे कहते हैं आम आदमी पार्टी का, और कहते हैं जो दिल्ली की जनता है उसका नुकसान हो रहा है। इससे काम होने में कहते हैं अड़चनें पैदा हो रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता ने तो चुना केजरीवाल को, लेकिन जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, वो बीजेपी के पास है। इससे हमें असहमति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, शक्तियाँ बांट दी हैं कि दिल्ली पुलिस, भूमि और प्रशासन की शक्ति केवल एलजी के पास रहेगी, बाकी सारी शक्तियाँ, जनहित की जो भी सारी शक्तियाँ हैं वो कहते हैं दिल्ली सरकार के पास रहेगी। इसे देख कैसे रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगने लगा कि अब बीजेपी अध्यादेश ले आई तो एक बार फिर से ये पावर हाथ से निकलने वाली है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी कोशिश में लगे हुए हैं, कहते हैं जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको समर्थन में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात तो मैं सर आपको बार बार कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टी, बाकी छोटी पार्टी अगर समर्थन कर रही है तो उसका उतना जोर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी, मजबूत भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक फतह आप लोगों ने उनकी देखी होगी, कांग्रेस उनका समर्थन नहीं कर रही है। कांग्रेस के समर्थन के बिना आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डगमगाई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता का से कहते हैं जनता इनसे नाराज़ हो जाएगी। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भी भारी नुकसान होगा, इसलिए इस दबाव में राज्यसभा के अंदर कांग्रेस भी इंटरनली समर्थन करेगी अध्यादेश कहते हैं। चलिए भाई, इनका तो कहना है कि कांग्रेस बेशक अभी समर्थन ना कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस भी समर्थन करती नजर आएगी। अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि ये असंवैधानिक है, इसको तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक दौड़ है बीजेपी के खिलाफ, दौड़ है एलजी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इसके साथ हम आपको बता दें कि 3 जुलाई 16 से लेकर 16 जुलाई तक केजरीवाल सरकार एक नए मिशन पे लगी है। मिशन है कि जो अध्यादेश है उसकी प्रतियां जलाई जाएंगी। सबसे पहले ये शुरुआत होगी मुख्यालय से, आपका जो मुख्यालय है वहाँ पे सबसे पहले प्रतियां जलाई जाएंगी। उसके बाद 70 विधानसभा में इसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा और 16 जुलाई तक ये लागू रहने वाला है। तो
साफ जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। पूरा समर्थन, जन समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। जनता में इस बात की सबसे ज़्यादा नाराज़गी है कि हमने वोट तो दिया केजरीवाल सरकार को, लेकिन जो पावर है वो अभी भी केंद्र के पास है।